Hello students, welcome to Mad Educators, another official YouTube channel Chemistry by Mad Educators, specially designed for chemistry, and I am your online educator for the subject chemistry. Students, in today's session we are going to discuss about the class 12 third unit chemical kinetics. In today's session we are going to discuss the second order and the third orders and the nth orders integral rate laws and their graphs. In previous lecture we already have covered the first order and the zero order integral rate laws and their graphs. Okay, so let's begin today's session. Integrated rate equations describe the concentration of reactants over the time, right? So for the second order rate equation, अगर मोनोमोलिकुलर हो तो इस केस में ये से प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो इस केस में rate of the reaction R is equal to rate constant and the concentration पावर में 2, क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, राइट। सो इंटीग्रल जो रेट लॉ है, इंटीग्रल रेट लॉ, ओके, सो उसको हम यहां से डिराइव करेंगे। सो रेट इज इक्वल टू आर इक्वल टू डी ए डी टी, क्योंकि ये रिएक्टेंट है सो इसीलिए यहां पर माइनस साइन आ जाएगा, राइट। और ये भी एक रेट इक्वेशन है, सो दोनों इक्वल है। सो हम अगर इसको इक्वल कर दे, जो फाइनल इक्वेशन आ जाता है डी ए डी टी इक्वल टू के ए स्क्वायर, ओके। सो डी ए इक्वल टू के डी टी, राइट। सो अगर हम बोथ साइड को इंटीग्रेट कर दे तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो देखिए, जब P इक्वल टू 0 था तब कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट is 100%, which is equal to A0, and after T time जो रिमेनिंग कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो A है, इक्वल टू A, ओके। तो लिमिट हो जाएगा ना ये 0 से A एंड यहाँ पर 0 टू T, ओके। सो इंटीग्रेशन करने के बाद A0 A इक्वल टू माइनस K T 0 to T, upper limit minus lower limit, so 1 by A minus 1 by A0, okay, is equal to minus K T minus 0. So finally T is equal to 1 by K 1 by A minus 1 by A0, where A is equal to concentration of reactant and after time T, and this is the initial concentration of reactant, okay, 20 equal to 0. सो ये है हमारे इंटीग्रल रेट लॉ। तो अगर हम इसके ग्राफ को देखें ना, सो ये जो टर्म है ना 1 बाई ए, तो हम यहाँ पर राइट डाउन कर रहे हैं 1 बाई ए इज इक्वल टू के टी प्लस 1 बाई ए 0, ठीक है। तो देखिए सिमिलर है ना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो 1 बाई ए 0 है। सो जो ग्राफ आएगा यहाँ पर वो कंसेंट्रेशन ग्राफ ऑफ 1 बाई कंसेंट्रेशन वर्सेस टाइम में होगा, ओके। तो सी प्रेजेंट है इसलिए ये 0 0 से पास नहीं करेगा,
टाइम एक्स एक्सिस से प्लॉट किया गया है एंड यहाँ पर वाई एक्सिस को अगर हम कंसेंट्रेशन फैक्टर से 1 बाय कंसेंट्रेशन फैक्टर से रिप्रेजेंट करें लाइक 1 बाय ए, तो ग्राफ ये होता है. ओके, एंड यहाँ पर जो स्लोप होता है यानी कि tan थीटा, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा विच इज इक्वल टू के. ओके, सो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ. नाउ अभी हम देखेंगे कि हाफ लाइफ ऑफ rate equation for the second order reaction. Okay, so half life at t is equal to 1 t by 1 by 2 which is equal to a. देखिए t half मतलब क्या है कि इस टाइम पर 50% of this reaction has been completed, so a equal to a 0 by 2. so remaining part है remaining 1 by k into 1 by a minus 1 by a0. सो इस जनरलाइज फॉर्मूले पर अगर हम a का जो वैल्यू है ना a 0 by 2 इसको अगर पुट करें, सो t हाफ इज इक्वल टू 1 by k 1 by a 0 डिवाइडेड by 2 माइनस 1 by a 0. सो t हाफ इज इक्वल टू 1 by k इंटू a 0. ओके, तो ये है हमारे t हाफ यानी कि हाफ लाइफ फॉर द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. ओके ओके, दिस इज फॉर द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. अभी हम देखेंगे थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए. ओके, सो फॉर द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स. सो अगर यहाँ पर सिंगल रिएक्टेंट हो, सिंगल रिएक्टेंट, तो जो रेट इक्वेशन होगा रेट इज इक्वल टू के ए टू द पावर 3, क्योंकि ये जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है ये थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स है, राइट. सो रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन टू द पावर 3. तो इस केस में इसका जो ग्राफ होता है, सो रेट एंड वाई एक्सिस पर कंसंट्रेशन फैक्टर विच इज इक्वल टू ए, सो इस टाइप का होता है. ओके, तो आर के ए टू द पावर 3. एंड अगर टू रिएक्टेंट्स हो तो इस केस में क्या होता है कि 2a प्लस बी में प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है. बस जो रेट कांस्टेंट है ना इसमें चेंजेस आ जाता है. रेट के पावर एंड बी. ओके, फॉर एन एग्जांपल अगर 3 रिएक्टेंट्स प्रेजेंट हो, सो इस केस में भी a प्लस बी प्लस सी इससे प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है. ओके, तो रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज इक्वल टू के ए बी सी. ओके, इस टाइप से हो सकता है. सो अभी जो हम रेट इक्वेशन देखेंगे ना बेसिकली सिंगल रिएक्टेंट को कंसिडर करते हुए, तो इस केस में जो 3a प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है, सो इसके लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ रेट is equal to r which is equal to minus dA dt. एंड अगर इसको इक्वल कर दे dA dt is equal to k into concentration of A to the power 3 minus dA minus dA A cube इक्वल टू माइनस ए डी टी. ओके, तो बोथ साइड हम इंटीग्रेट कर दे, देन इसमें लेट टी इज इक्वल टू 0
एंड ए इज इक्वल टू 0 क्योंकि यहाँ पर 100% प्रेजेंट था, राइट। सो आफ्टर टी टाइम रिमेनिंग ए, सो इस केस में ए 0 से ए एंड 0 टू टी, ठीक है। सो इक्वल टू -1/2a स्क्वायर a 0 to a minus a t 0 to t, upper limit minus lower limit. So upper limit 2a square minus 1/2a 0 square equal to a t minus 0 equal to half 1/a square minus 1/a 0 square equal to k t. So t is equal to 1/2k 1/a square minus 1/a 0 square. So 1/a square equal to 2kt plus 1/a 0 square. Okay? इससे आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। ये हमारे फाइनल जो रेट इक्वेशन है ना, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, तो ये है। एंड इसको अगर आप ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो इससे कर सकते हैं। लाइक ग्राफ अगर हम प्लॉट करें तो इस टाइप से आएगा, जहां पर हम प्लॉट कर रहे हैं टाइम को एक्स एक्सिस को, एंड वाई एक्सिस पर हम प्लॉट कर रहे हैं 1/कंसेंट्रेशन स्क्वायर, तो स्क्वायर, ओके। तो c is equal to 1/a0 square and the slope is equal to tan theta which is equal to 2k, okay. हाफ लाइफ, सो देखिए हाफ लाइफ में क्या है कि एट t is equal to t half a is equal to a0 half, राइट। हाफ टाइम में जो टोटल रिएक्शन है ना, ये 50% कंप्लीट हो जाता है, एंड जो कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है ये भी रिड्यूस हो जाता है 50%। तो t is equal to 1/2k 1/a स्क्वायर माइनस 1/a 0 स्क्वायर, ओके। यहाँ पर अगर हम इस वैल्यू को पुट कर देते हैं, देन t हाफ विच इज इक्वल टू 1/2k 1/a0/2 होल स्क्वायर माइनस 1/a 0 स्क्वायर, ओके। तो t हाफ विच इज इक्वल टू 3/2k a 0 स्क्वायर। तो ये है हाफ लाइफ फॉर द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, राइट। तो अभी अगर हम nth ऑर्डर रिएक्शन को कंसिडर करें, N2, ओके। तो सेकेंड ऑर्डर के केस में हमने क्या देखा कि t इज इक्वल टू 1/k 1/a माइनस 1/a 0 एंड t इज इक्वल टू 1/k a माइनस a 0, ठीक है। तो सेकेंड ऑर्डर के लिए ये था, एंड अगर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखें, सो इस केस में t इज इक्वल टू 1/2k 1/a स्क्वायर माइनस 1/a 0 स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक सेकेंड ऑर्डर है, ठीक है, तो डिवाइडेड बाय हो रहा है बस 1, मतलब। एंड थर्ड ऑर्डर के केस में देखिए यहाँ पर थर्ड यानी कि 3, एंड बट ये डिवाइडेड हो रहा है यहाँ पर 2 से, एंड सेकेंड ऑर्डर के लिए यहाँ पर a की पावर में 1 है, एंड थर्ड ऑर्डर के लिए यहाँ पर a की पावर में 2 है, यानी कि nth ऑर्डर
रिएक्शन के लिए अगर हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन को ड्रॉ करें तो T इज इक्वल टू 1/n-1 into K and 1/a to the power n-1 minus 1/a0 to the power n-1, राइट। सो ये है हमारे nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ओके। एंड हाफ लाइफ for the nth order reaction T half is equal to 2 to the power n-1 divided by n-1 into K A0 to the power n-1 एंड यहाँ पर -1, ओके। एंड अगर nth ऑर्डर के लिए ग्राफ को प्लॉट करें, सो ग्राफ x एक्सिस पर टाइम एंड y एक्सिस पर 1 कंसेंट्रेशन टू द पावर n-1 यानी कि 1/a टू द पावर n-1। सो जो ग्राफ आएगा वो इस टाइप से, ओके। एंड यहाँ पर जो स्लोप है ना, स्लोप इज इक्वल टू n-1 into K and C is equal to A0 to the power n-1, okay। so ये ग्राफ है for the nth order reaction, okay। so आज का इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फॉर सेल्फ एंड ऑल्सो फैमिली। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, स्टूडेंट्स, हम आप लोगों के लिए एक इंस्टा क्लासेस लॉन्च करने जा रहे हैं फॉर क्लास 12। क्लासेस विल गोइंग टू स्टार्ट वेरी सून, जिसमें आपको मिलेगा क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट, डायरेक्ट इंटरेक्शन करने की मौका विथ योर एजुकेटर। लेक्चर्स विल बी कंप्लीटली बेस्ड ऑन योर बोर्ड एग्जाम। इस बैच को ज्वाइन करके आप अपना बोर्ड एग्जाम को और बेहतर बना सकते हो। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लिंक को क्लिक करके बैच को आज ही एनरोल करें। मिलते हैं डेमो क्लास में।